नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय गणित कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है। जैसे कि आगे के वीडियो में हमने बहुत कुछ अभ्यास किया, उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम करेंगे। ऊपर देखो सूचना क्या लिखी हुई है, उदाहरण के अनुसार संख्याओं का विस्तार कीजिए। मतलब कोई भी संख्या दी है उसको हमें विस्तार रूप से लिखना रहेगा। जैसे कि इकाई, दाई और सैकड़े, 3 तरह की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इकाई, दाई और सैकड़े, इकाई को हमें 1 में रूपांतरित करना है, दाई को हमें 10 के रूप में रूपांतरित करना है और सैकड़े को हमें 100 के रूप में रूपांतरित करना रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण में समझाता हूँ, उसी क्रम में आगे देखो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3 और 3, तो ये लास्ट वाली संख्या कौन सी हुई? लास्ट वाली संख्या कौन सी हुई? इकाई, दहाई और सैकड़ा। जहाँ इकाई की संख्या दी होती है वहाँ हमें 1 के रूप में रूपांतरित करना है, दहाई की संख्या दी होगी वहाँ हमें 10 के रूप में रूपांतरित करना है, और जहाँ सैकड़े की संख्या दी होगी वहाँ हमें 100 के रूप में रूपांतरित करना रहेगा। देखिए आगे हम वीडियो में देखते हैं इसी तरह से। देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि 2, 4, 3, यानी इसमें देखिए इकाई की संख्या कौन सी है? 3, दहाई की संख्या 4 और सैकड़े की संख्या 2। तो देखो 2 को हम 100 में रूपांतरित करेंगे तो 100 को कितनी बार लिखेंगे? तो 2 बार लिखेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ हमें 2, तो 100 को 2 बार लिखेंगे। देखिए फिर बाद में क्या दिया? 4, तो ये कौन सी संख्या हो गई? दहाई की। तो दहाई को 10 में रूपांतरित करना है, तो देखो दहाई को लिख दिया हमने 4 बार। उसी क्रम में इकाई को हमें किस में रूपांतरित करना है? 1 में करना है, पर यहाँ पे इकाई के लिए कितना लिखा गया है? 3, तो हमने 1 को 3 बार रूपांतरित कर दिया। उसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे 1, 7 और 2, तो 100 को 1 बार लिखा, ठीक है, 10 को 7 बार लिखा और 1 को 2 बार लिखा। देखो 100 को 1 बार, फिर यहाँ 7 दिया तो 10 को 7 बार लिख दिया, और बाजू में इकाई का 2 दिया है तो 1 को 2 बार लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए उसी क्रम में आगे की ओर देखो, नीचे प्रश्न भी ऐसा ही दिया हुआ है कि 2, 3 और 4, मतलब इकाई की संख्या हमें 4 दी गई है, दाई की संख्या 3 और सैकड़े की संख्या 4। तो देखो क्या दिया हुआ है? चौथा प्रश्न 2, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इकाई यानी 1 में रूपांतरित करना है, दहाई यानी 10 में रूपांतरित करना है, और सैकड़ा यानी हमें 100 में रूपांतरित करना रहेगा। उसी क्रम में देखो 100 कितनी बार लिखना है? तो 2 बार। फिर ये 10 कितनी बार लिखना है? तो 3 बार। और 4 यानी 4 1 कितनी बार लिखना है? 4 बार, यानी 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। उसी क्रम में यहाँ पे 10 जोड़ 10 जोड़ 10 3 बार। उसी क्रम में यहाँ पे 100 जोड़ 100। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ सब कुछ है डिटेल में। ठीक है, उसी क्रम में ये प्रश्न भी हमें उसी क्रम में करने रहेंगे। इसी के साथ आगे प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी उसी क्रम में। कुल ये कितने प्रश्न दिए गए यहाँ पे स्वाध्याय में? तो 15 प्रश्न दिए गए। कितने प्रश्न दिए गए? 15 के 15 प्रश्न विस्तार रूप से लिखने रहेंगे। इसमें भी देखो, जैसे कि पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 10वां प्रश्न के 5, 5, 3 यानी 553। अब 553 को किस तरह विस्तार रूप से करेंगे? यानी पहली संख्या 5 दी हुई है, तो 100 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 1, 100 जोड़ 100 जोड़ 100 जोड़ 100 जोड़ 100 लिख दिया। उसके बाजू में वापस 5 दिया, ये कौन सी संख्या है? दहाई की, यानी 10 कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, उसी क्रम में बाजू में इकाई की संख्या कितनी दी है? 3, यानी 1 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 1, 2, 3। इन सब के बीच में हम क्या कर देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस क्रम से हमें करना रहेगा। ये सारे प्रश्न हमें उसी तरह से विस्तार रूप में हल करने रहेंगे। ठीक है, कुल कितने प्रश्न हुए? 15 प्रश्न। 15 के 15 प्रश्न हमें
व्यवस्थित रूप से नोटबुक में करने और इसी क्रम में हमें हल करने रहेंगे। जैसे हमने प्रश्न उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 ये जिस तरह से किया है उसी क्रम से हमें ये चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 प्रश्न भी उस क्रम से हमें करने रहेंगे। उसी क्रम में आगे की ओर क्या दिया हुआ है कि एक जोकर के पास 5, 7 और 9 अंक लिखे हुए हैं। 3 गुब्बारे हैं। इन गुब्बारों को अलग अलग तरीके से रखकर 3 अंकों को अलग अलग संख्याओं में बनाए और सूचना के अनुसार लिखिए। यानी पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, बनी हुई संख्या, तो कितनी है संख्या, देखो 5, 7 और 9 लिख दीजिए पहले में 5, 7 और 9। बनी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 9, फिर 7, फिर 5, तो लिख दिया 9, 7, 5। उसी क्रम में तीसरा प्रश्न, बनी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा इसमें 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो देखिए यहाँ पे हमने तीसरे का उत्तर क्या लिख दिया, तो 5, 7 और 9, ठीक है। उसी क्रम में उसके नीचे चौथा प्रश्न, बनी हुई संख्याओं का आरोही क्रम में लिखिए, यानी चढ़ते क्रम में लिखना रहेगा। तो चढ़ते क्रम यानी सबसे छोटी संख्या पहले, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो 5, फिर 7 और फिर 9। देखिए उसी के बाद बेटा चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, बनी हुई संख्या में उतरते क्रम में लिखिए, यानी अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी चढ़ते क्रम, सॉरी उतरते क्रम, अवरोही क्रम यानी उतरते क्रम में लिखना है। तो उतरते क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन है, 9, उसके बाद 7 और उसके बाद 5। ठीक है, सभी बच्चों को व्यवस्थित रूप से अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में करना रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।